हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल में समझाए जाते हैं और मैथमेटिक्स रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट्स है तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। हम ऑलरेडी इसे बिगिन कर चुके थे। उसे स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर ये चैनल, अगर मेरे वीडियोस आपको किसी भी तरीके से हेल्प आउट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, आपके क्लैरिटी दे रहे हैं कॉन्सेप्ट्स में, आपके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो। सो हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आज डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हमने क्लास 12 की ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था लिमिट कब एग्जिस्ट करती है कोई फंक्शन की, है ना। और फिर हमने डिस्कस किया था हम कोई फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहते हैं। जैसे लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी। अगर आपको डिटेल में उस चीज़ों को देखना है तो प्लीज़ मेरे पिछले वीडियो को रेफर करें, वो आपको हेल्प करेगी समझने में चीज़ें। सो लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट मतलब कंडीशन होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम बोलेंगे उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूटी के लिए कि फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट should be equal to right hand limit and should be equal to value of the function at that point, right? That is अगर वो point A आप ले रहे हैं तो f of A पे भी वैल्यू सेम होनी चाहिए। that is left hand limit, right hand limit और f of A या f of C जिस भी point पे आप चेक कर रहे हैं लिमिट, वहां पे सेम अगर वैल्यूज आएंगी तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये हम बेसिक चीजें डिस्कस कर चुके थे अपनी पिछली वीडियो में। अब हम आज एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको याद होगा मेरी पिछले वीडियो में ये वाला क्वेश्चन जब हम डिस्कस कर रहे थे, मेरे पेन का कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इशू आ रहा था, जिसके कारण मैं ये डिस्कस नहीं कर पा रही थी आपके साथ प्रॉपरली। और मैंने आपको बोला था अपनी पिछले वीडियो में कि इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ रीडिस्कस कर लूंगी। तो अब हम वही डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, देखिए 6 क्वेश्चन है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, राइट। फंक्शन क्या है, देखिए एफ ऑफ एक्स इज 2x + 3 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है तो फंक्शन ये लेगा, और अगर फंक्शन की x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन की वैल्यू है 2x - 3। तो देखिए डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमको दिख रहा है 2 पे जो फंक्शन है वो ब्रेक हो रहा है, दो डिफरेंट फॉर्म्स में दिख रहा है फंक्शन। तो हम 2 पे चेक कर लेते हैं इसको, है ना। तो पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेने से पहले मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेती हूँ पॉइंटर का, थोड़ा आपको बेटर विजिबिलिटी हो जाए इसके लिए। सो लेफ्ट हैंड लिमिट में देखिए कैसे लिखते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू, हम यहाँ पे 2 पे चेक कर रहे हैं तो x टेंड्स टू 2 नेगेटिव ले लूंगी f ऑफ x, करेक्ट, यही होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था लिमिट h टेंड्स टू 0, हम क्या कर रहे हैं, h एक ऐसी स्मॉल क्वांटिटी आप ले रहे हैं दैट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, मीन सपोज आप समझ लिए 0.0000001 समथिंग लाइक दैट, है ना, एकदम अप्रोचिंग टुवर्ड्स टू 0, तो बहुत एक स्मॉल वैल्यू ऑफ h दैट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे ये लिमिट h टेंड्स टू 0। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो f ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस एच। तो a क्या यहाँ पे 2 है आपका, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, सो 2 माइनस एच। अब यहाँ पे देखिए जब आप 2 माइनस एच बोल रहे हैं, अगर 2 से आप एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी 0.0000 भी माइनस करेंगे तो ये आपका 2 है, देखिए। तो वो 2 का लेफ्ट ही तो रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, करेक्ट। तो अब लेफ्ट 2 से लेस के लिए फंक्शन कौन सा ले रहा है, पहला वाला, दैट इज आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2x + 3 है, तो फंक्शन ये हो गया 2x की जगह आपको क्या लिखना है, 2 माइनस एच, सो 2 माइनस एच प्लस 3। ओपन करेंगे ब्रैकेट, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ओपन करेंगे अब ध्यान से ब्रैकेट को, ठीक है। तो ये हो गया 2 × 2 = 4 एंड 2 माइनस 2h हो गया ये, और प्लस 3, राइट। अब आप h टेंड्स टू 0 लिमिट की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जो अगर h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 + 3, ये तो 0 बन जाएगा ना, h की वैल्यू 0 डालेंगे, ये एंटायर टर्म 0 हो गई, एंड 4 + 3 कांस्टेंट है, 4 + 3 कितना आ गया आपके पास, 7। अब हम देख लेते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। सो RHL क्या होगा, यहाँ देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव ले लेंगे f ऑफ x, करेक्ट। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। अब राइट हैंड लिमिट के लिए कैसे लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ यहाँ पे क्या लिखा जाता है 2 प्लस एच। आप 2 में एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी 0.000 को ऐड कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो कहाँ को रिप्रेजेंट करेगा, उसके राइट के एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x से ग्रेटर 2 से ग्रेटर वैल्यू तो मीन्स कौन सा फंक्शन जाएगा 2x माइनस 3। तो यहाँ हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 2x की जगह 2 प्लस एच माइनस 3। आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये 2, ये देखिए बनेगा, मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस 2h माइनस 3। अब यहाँ पे आप लिमिट की वैल्यू डाल दीजिए, h की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये तो टर्म 0 हो गई, बचेगा क्या आपके पास 4 माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो क्लियरली आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट कमिंग इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मीन्स लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। अगर एफ ऑफ ए भी हम कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं तो एफ ऑफ 2 चेक करना है। एफ ऑफ 2 मीन्स जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2 तो इक्वल टू 2, देखिए एक्स इक्वल टू दिख रहा है आपको, ये इक्वल टू 2 के लिए भी फंक्शन 2x प्लस 3 है, मीन्स यहाँ डालेंगे 2x मीन्स यहाँ 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 2 into 2 is 4 plus 3 that is 7। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है f of 2 वो तो LHL के इक्वल आ रहा है पर LHL is not equal to RHL, so therefore हम क्या बोलेंगे, the function is f is discontinuous at x is equal to 2। अब देखिए ये फंक्शन बाकी सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होगा सिर्फ 2 को छोड़ के। क्यों, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ, देखिए 3 केसेस हो सकते हैं, या तो x लेस देन 2 होगा, है ना, या तो x इक्वल टू 2 हो सकता है और या तो x ग्रेटर देन 2 हो सकता है। तो x लेस देन 2 में अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो राइट हैंड लिमिट निकालो फंक्शन तो यही रहेगा ना, 2x प्लस 3 लेंगे। अगर आप लेफ्ट की बात करोगे 2x प्लस 3, राइट की बात करोगे 2x प्लस 3, तो वैल्यू तो वहां पे क्या आएगी आपके पास, सेम ही आएगी, 7 की 7 ही रहेगी, ठीक है। तो वो उस केस के लिए तो ये सेम ही रहेगा। इसी तरीके से अगर आप राइट की बात करेंगे दैट इज x ग्रेटर देन 2 पे, तो ग्रेटर देन 2 के लेफ्ट की बात करो या राइट, देखिए x ग्रेटर देन 2 मतलब यहाँ का कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, अब उसमें आप एक बहुत स्मॉल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, वो 2 से बड़ी ही रहेगी ना, तो फंक्शन तो यही वाली लेंगे आप 2x प्लस माइनस 3। सो 2x माइनस 3 के लिए वहां पे भी फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस। तो ये फंक्शन बाकी सब जगह कंटिन्यूस है एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 2। तो हम बोलेंगे द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। आई होप सो बच्चों अब ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो आगे हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, वो आपको क्लैरिटी देगा कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज थोड़ा सा हम समराइज कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा था, क्योंकि अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन क्या है। सो फंक्शन f of x इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का, एक सेकेंड। सो यहाँ पे मैं पेन का कलर ले लेते हैं थोड़ा डिफरेंट ताकि आपको विजिबल हो जाए मैं जो बता रही हूँ। सो द फंक्शन f of x इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। हम कब बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, किस एक पर्टिकुलर पॉइंट में x इज इक्वल टू a इफ the left hand limit, the right hand limit and the value of the function at that point exist। इसको चाहिए तो आप इस चीज को सीधा f of a भी लिख सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू हम क्या बोल रहे हैं, that point is a। Is it clear to everyone? ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे लिखते हैं, देखिए लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f of x, इस तरीके से नोटेशन होती है। यहाँ आप वो वाली कंडीशन लेंगे when x is less than a। लिमिट f of x टेंड्स टू a पॉजिटिव जब हम लिखेंगे तो इसका मतलब x ग्रेटर देन a वाला फंक्शन लेंगे, और f of x मीन्स f of a निकालना है तो रिप्लेस x बाय क्या कर देंगे, ठीक है। और इवैल्यूएट देखिए कैसे करते हैं, ये वाले के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अभी आपको करके दिखाया, दैट इज वी पुट x एज a माइनस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे आपने पहला फर्स्ट स्टेप में ये लिखा, सेकंड स्टेप आप जब h टेंड्स टू 0 के फॉर्म में लिख रहे हैं तो h टेंड्स टू 0 f of a माइनस एच आ जाएगा। ओके, सो f of a माइनस एच यहाँ आ गया। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट लिखेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x इज इक्वल टू a प्लस एच लोगे आप, f of x इज इक्वल टू x टेंड्स टू a पॉजिटिव, x इज इक्वल टू a प्लस एच। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a प्लस एच डाल देंगे, और f of a तो आप f of a की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। आई होप सो पॉइंट क्लियर हो गया। अब डिसकंटिन्यूटी की कंडीशंस क्या क्या है बड़े ध्यान से देखेंगे, राइट। The function f will be discontinuous at x is equal to a in any of the following cases। इन तीनों में से कोई भी अगर केस होगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये पॉइंट देख लेते हैं हम क्या है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f of x मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f of x मींस राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है बट दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। दोनों की वैल्यूज तो आ रही है आपके पास,
लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी आ रहा है, बट दे आर नॉट इक्वल, है ना। तो यहाँ पे अगर लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं बट इक्वल नहीं आ रही है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगेन लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f of x एंड लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f of x एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल एंड नॉट इक्वल टू f of a। इवन अगर वो दोनों इक्वल है और f of a के इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, है ना। यहाँ आर नॉट इक्वल के बेटर यहाँ पे आ जाएगा आर इक्वल, इवन दो दे आर इक्वल पर f of a के इक्वल नहीं आ रहे तो अभी हम बोलेंगे फंक्शन वहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। जैसे अभी पिछले वाले केस में तो फर्स्ट वाला होता था जहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी बट दे आर नॉट कमिंग इक्वल, है ना, लिमिट इक्वल नहीं आ रही थी। और यहाँ पे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आएंगे अगर, और इक्वल टू f of a नहीं आ रहे तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, और अगर f of a इज नॉट डिफाइंड तो भी वहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे आप ग्राफ भी देख सकते हैं, द फंक्शन f of x इज डिसकंटिन्यूअस एट x फॉर x बिलोंगिंग टू r, ठीक है। इस तरीके से डिसकंटिन्यूअस के लिए आपको ये पॉइंट्स हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए, शो दैट ये फंक्शन हमको दिया है f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x प्लस 2 व्हेन x इज लेस देन 1 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो हमें ये चेक करना है कि शो करके दिखाना है कि कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो वही 1 पे आपको ब्रेक पॉइंट दिख रहा है कि दो फंक्शन डिफरेंट फॉर्म में दिख रहे हैं, तो हमने सबसे पहले लिखा लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखी जाएगी, देखिए सबसे पहले चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू, हम 1 पे चेक करते हैं 1 नेगेटिव f of x। अब आप रिप्लेस करिए लिमिट h टेंड्स टू 0, हमने भी बताया आपको कैसे लिखते हैं, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a माइनस h। अब कंफ्यूज मत होइएगा, लिमिट को आप LT करके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 माइनस h। तो अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा जाएगा, जब लेस देन ले रहे हैं तो कौन सा है, x प्लस 2 है, तो हमने x की जगह क्या डाल लेना है, देखिए x प्लस 2, तो आपने x को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस x, है ना। तो 1 माइनस h प्लस 2 हो गया यहाँ पे। अब लिमिट की वैल्यू डाल दीजिए, ये टर्म तो 0 बन जाएगी h वाली, तो बचा 1 प्लस 2 दैट इज 3। इसी तरीके से अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो फिर से पहले चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f of x। अब देखिए कैसे लिखा जाएगा, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h मीन्स f 1 प्लस h हो जाएगा यहाँ पे। अब x की हम किससे रिप्लेस कर देंगे, फंक्शन कौन सा जाएगा, जब ग्रेटर देन की बात हो रही है तो ये होगा 2x प्लस 1, सो 2x प्लस 1 मीन्स 2x प्लस 1, x को किससे रिप्लेस करा हमने 1 प्लस h से। ओपन अप करेंगे तो यहाँ आएगा 2 प्लस 2h प्लस 1। अगेन आप लिमिट की वैल्यू डाल दीजिए, ये तो 0 बन जाएगा और 2 प्लस 1 3। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, पर सिर्फ कंटिन्यूटी के लिए यही कंडीशन नहीं होती कि लेफ्ट और राइट। आपको एक और चीज चेक करनी है, दैट इज f of a, है ना। तो f of a मीन्स f of 1, क्योंकि आप x की वैल्यू 1 पे चेक कर रहे हैं, सो f of 1 में फंक्शन क्या है, इक्वल टू 1 के लिए यही है ना, देखिए इक्वल टू 1 के लिए x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन है 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। अब x की जगह हमने क्या डाला 1, सो 2 प्लस 1 इज 3। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of x या f of a और या f of 1 बोल सकते हैं आप, इज कमिंग इक्वल, ये इक्वल आ रहे हैं तो इसलिए इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो जब भी आपको कोई फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करिए, राइट हैंड लिमिट चेक करिए और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट चेक करिए, ठीक है। आई होप सो पॉइंट क्लियर हो गया। एक बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज ये याद रख लीजिएगा, दैट इज अ फंक्शन f of x is said to be continuous if, एक तब कंटिन्यूस है, फंक्शन को कंटिन्यूस हम तब बोलेंगे if it is defined throughout its domain। अगर वो फंक्शन उसके डोमेन में थ्रू आउट डिफाइंड होगा तो ही हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस। अदरवाइज द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, कहाँ, एट द पॉइंट्स और इंटरवल में डिसकंटिन्यूस हो सकता है, ठीक है। देखिए अब आप बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे हम नॉर्मल नंबर्स का अलजेब्रा पढ़ते हैं या फिर ऑपरेशंस पढ़ते हैं कि हम उनको कैसे ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, इसी तरीके से जो कंटिन्यूअस फंक्शंस है हम रिलेशन में फंक्शंस में भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कंटिन्यूअस फंक्शंस जो होते हैं उनका अलजेब्रा क्या है, कैसे उन्हें ऐड क्या होता है, या वो कंटिन्यूअस फंक्शंस किस तरीके से फर्दर हमें पता चलता है कि क्या उनके एडिशन से क्या मिलता है या नहीं मिलता, या सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है। सो सपोज f and g बी टू रियल फंक्शंस कंटिन्यूअस एट अ रियल नंबर c। तो अगर हमारे पास f और g दो रियल फंक्शंस हैं जो कि कंटिन्यूअस है, एक पर्टिकुलर रियल नंबर दिया हमने जैसे c, तो देन
दोनों फंक्शंस जो f प्लस g अगर आप करेंगे, ये दोनों फंक्शन का जो सम होगा वो भी कंटिन्यूस होगा किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू c। इसी तरीके से अगर f कंटिन्यूस है, g कंटिन्यूस फंक्शन है, इनका जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे f माइनस g इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c। ऑन द सेम वे उनका प्रोडक्ट f इंटू g is also continuous function at x is equal to c, और f upon g is also continuous at x is equal to c. Of course there is a condition that g of c is not equal to 0. Of course जब भी आप upon फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये आपको पता ही होगा कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। तो उस पॉइंट पे c पॉइंट पे वो फंक्शन वहां वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए डिनोमिनेटर, तो फंक्शन क्या होगा वहां कंटिन्यूस। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक था। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ लेते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हमें बोला है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। देखिए सिंस साइन एक्स एंड कॉस एक्स हमें पता है क्या, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, राइट। साइन फंक्शन कंटिन्यूस होता है, कॉस फंक्शन कंटिन्यूस है, तो उनका सम भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा और उनका प्रोडक्ट पूछा है तो वो भी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है ना यहाँ पे f प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा, उस केस में f डॉट जी भी कंटिन्यूस होगा अगर वो दोनों फंक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए लेट f एंड g बी रियल वैल्यूड फंक्शंस सच दैट f ऑफ g, इसको f ऑफ g बोला जाता है, इज डिफाइंड एट c। ठीक है, f ऑफ g फंक्शन वहां डिफाइंड है। इफ g इज कंटिन्यूअस एट c एंड f इज कंटिन्यूअस एट g ऑफ c, then f of g is continuous at c। मतलब क्या होगा इसका, देखिए एक एग्जाम्पल आपको क्लियरली बता देगा। एग्जामिन दैट साइन ऑफ मॉड x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे द फंक्शन f कैन बी टेकन एज अ कंपोजिशन ऑफ g ऑफ h। मैं ये एंटायर फंक्शन को अगर f ऑफ x मान के चल रही हूँ तो मैं f ऑफ x में बोल देती हूँ ये g है और ये h है। ठीक है, ये g हो जाएगा और ये h ऑफ द फंक्शन g एंड h। तो g ऑफ x क्या ले लिया मैंने, साइन x। देखिए आपको दिख रहा है साइन के फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, दैट इज मॉड फंक्शन। तो वही बोल रहा है ये f ऑफ g, मतलब यहाँ पे हम g ऑफ h बोल रहे हैं, तो एक फंक्शन g ऑफ x मैंने साइन x ले लिया और h ऑफ x क्या हो गया हमारा, मॉड x हो गया। ठीक है, अब f ऑफ x कैसे डिफाइंड होगा, g ऑफ h ऑफ x, है ना। g ऑफ h ऑफ x में h ऑफ x आपका मॉड x है, g ऑफ मॉड x दैट इज g क्या है हमारे पास, साइन, सो साइन मॉड x। वी नो दैट साइन x क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, मॉड x क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। सो बोथ g एंड h आर कंटिन्यूअस फंक्शन। सो फ्रॉम द अबव थ्योरम जो हमने इससे पहले डिस्कस करी, इट कैन बी डिड्यूस दैट f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि f जो है वो मिलके बना है किससे, एक कंपोजिट फंक्शन है f एक्चुअली। किसका कंपोजिट फंक्शन है, देखिए साइन के अंदर आपको मॉड फंक्शन दिख रहा है, एक फंक्शन है साइन वो भी कंटिन्यूअस है, मॉड फंक्शन वो भी कंटिन्यूअस है, तो इसलिए इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये एक एंटायर फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो अब बच्चों हम देख लेते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, इन चीजों को हम अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन में। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस पे। सो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इसी से सिमिलर है, इसलिए मैंने पहले आपके लिए सेकंड ले लिया। आप ट्राई करके देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3। देखिए बच्चों कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वहां पे सेपरेटली निकालने की जरूरत है जहां आपको फंक्शन ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ मुझे क्लियरली एक ही फंक्शन दिख रहा है, ये है f of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, और मुझे बोला है x इज इक्वल टू 3 पे चेक करिए। ठीक है, तो मैं इसको चेक करने के लिए सिंपली ऐसे भी लिख सकती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x, ये निकाल के देख लूंगी। इसका मतलब ही आप अपने आप में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f of x, this is equal to limit x tends to 3 पॉजिटिव f of x। चाहे तो आप तीनों मतलब लेफ्ट अलग से निकाल लीजिए, राइट अलग से निकाल लीजिए, वो अगर डायरेक्ट भी करेंगे मैं आपको दोनों वे से समझा देती हूँ। तो मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x। ठीक है, f of x यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 3 2x स्क्वायर माइनस 1। अगर आप सब्सटीट्यूट करेंगे x की वैल्यू, लिमिट डाल दीजिए यहाँ पे, तो 2 3 स्क्वायर माइनस 1। जैसे ही आप लिमिट डाल देते हैं बेटा तो आप यहाँ पे फिर से लिमिट नहीं लिखेंगे। सो 2 इंटू 9 माइनस 1, सो 18 माइनस 1 कितना आ गया हमारे पास, 17। राइट, मैं यहाँ पे इसके कलर चेंज कर देती हूँ एक बार थोड़ा। अब देखिए,
अब यही चीज अब और यहाँ पे एफ ऑफ ए चेक कर लेते हैं। सो एफ ऑफ 3 भी क्या होगा, फंक्शन तो एक ही है ना हमारे पास, 2 3 का स्क्वायर -1, सो दिस विल बिकम 2 9 -1 18 -1, ये भी आ गया 17। तो आपको क्लियरली दिख रहा है दैट इज लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड दिस एफ ऑफ 3 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट एग्जिस्ट, तो देयरफॉर इक्वल आ रहा है, तो देयरफॉर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा किसमें, आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज लिमिट x tends to 3 f of x is equal to f of 3, therefore f of x is equal to 2x square minus 1 is continuous at x is equal to 3। ठीक है, और अगर चाहे तो आप इसका देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखना चाहते हैं तो ऐसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब देखो आप यहाँ नेगेटिव लो पॉजिटिव लो फंक्शन तो वही दिया है ना, तो मैं उसको चेंज करूँ ही क्यों, मैं सीधा यहाँ पे ये लिखूंगी ना, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, यहाँ पे फंक्शन वही आएगा 2x स्क्वायर -1, डाल दीजिए वैल्यू, घूम फिर के कितने पे पहुंचोगे, 17 पे तो पहुंचोगे। सेम वे अगर आप राइट हैंड लिमिट ले लोगे आर एच एल, तो इस क्वेश्चन में मुझे रिक्वायर्ड ही नहीं था, मैं सीधा क्या लिख सकती हूँ, लिमिट ऑफ द फंक्शन राइट, हमने x ऑफ 3 ये जो लिखा है वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसका मतलब ही है क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू द लिमिटिंग एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिटिंग वैल्यू को ऐसे ही तो लिखते हैं, ये क्लास 11th में भी पढ़ा है। ठीक है, सो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है अपने आंसर को। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन बनता है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। आपको ये क्वेश्चन दिया है, ये फंक्शन दिया, बोला है इसकी चेक करिए कंटिन्यूटी, है ना। अब आपका क्वेश्चन देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें दिया था एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे चेक करो। अब इस क्वेश्चन में तो हमें कुछ नहीं दिया, एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, एक अज्यूम कर लेंगे पॉइंट। तो मैंने लिखा लेट एक्स बी एनी रियल नंबर, बेटर हम x से बेटर यहाँ पे ले लेते हैं, लेट सी बी एनी रियल नंबर ले लेते हैं जिसपे हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, एक मिनट इसको रेज कर लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ, लेट सी, एक सेकंड, यहाँ से पेन ले लेते हैं वापस। सो लेट सी बी एनी रियल नंबर, जिस सो ये पॉइंट सी जो है इस पे हम चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब भी आपके पास कोई पॉइंट नहीं दिया तो आप ऐसे एक केस लेंगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर, और फिर आप उसके लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव राइट एफ ऑफ एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी चाहूँ तो मुझे लेफ्ट अलग से राइट अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकती हूँ फंक्शन की, क्योंकि मुझे फंक्शन एक ही फॉर्म में दिया है, दो फॉर्म तो नहीं दिख रही मेरे पास। तो मैं ये लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर एंड जो ना राइट हैंड लिमिट लिखने का फॉर्म क्या है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ये लिखने से बेटर मैं सीधा क्या लिख दे रही हूँ इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हमें दो फॉर्म तो नहीं है, तो इसको चेक कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, अब एफ ऑफ एक्स फंक्शन तो यही है, सिर्फ हमारे पास x -5, तो अब x की जगह हम क्या डालेंगे, यहाँ पे c डाल देंगे, है ना। तो ये आ जाएगा c -5। तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ रही है हमारे पास, c -5। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट c देख रहे, तो एफ ऑफ c चेक करते हैं। तो एफ ऑफ c हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, एफ ऑफ सी के लिए भी फंक्शन वही है, देखिए x -5 ही है, x की जगह क्या डालेंगे, c -5। तो क्लियरली हमको दिख रहा है दैट इज लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ c, है ना। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है, देयरफॉर एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, है ना, क्योंकि c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और ये हमको क्लियरली दिख रहा है कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो आ रही है, मींस लिमिटिंग वैल्यू आ रही है उसकी, और दैट इज कमिंग इक्वल टू व्हाट, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट c। सो दैट इज व्हाई ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो जब भी आपका कोई पॉइंट नहीं है तो आप एक रियल नंबर लीजिए, c को भी एक रियल नंबर लीजिए और उसके चेक कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं बी पार्ट इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x -5
वेर x इज नॉट इक्वल टू 5। डेफिनेटली x शुड नॉट बी इक्वल टू 5, क्योंकि अगर आप ये डाल देंगे यहाँ पे 5 माइनस 5 0 आ जाएगा। अगर आप x इक्वल टू 0 डाल देंगे 5 डाल देंगे तो 1/0 जो कि एक नॉट डिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, है ना। तो ये तो नहीं हो सकता। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, लेट c बी एनी रियल नंबर, है ना। c हमने फिर से कोई भी रियल नंबर ले लिया। अब वही सेम चीज हमें करनी है, लिमिट x टेंड्स टू c, राइट, f ऑफ x। सो लिमिट यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x क्या है, 1/x माइनस 5 है। अब x की जगह हम लिमिट वैल्यू डाल दीजिए, लिमिट की वैल्यू क्या है, c है ना, तो c डालिए यहाँ पे। सो 1/c माइनस 5 हो जाएगा, करेक्ट। डेफिनेटली यहाँ c नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ लिख सकते हैं c भी एनी रियल नंबर, यहाँ मेंशन कर दीजिए प्लीज, एक्सेप्ट 5, है ना, 5 नहीं ले सकते, c भी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 5। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। सो f ऑफ 5 पे चेक करेंगे, सॉरी f ऑफ c पे, नॉट 5 पे, c हमने वो रियल नंबर लिया। f ऑफ c क्या बन जाएगा, वो भी बनेगा 1/c माइनस 5, जहाँ c 5 नहीं हो सकता। तो ये भी देखिए क्या आ रहा है, c माइनस 5, ये भी आ रहा है c माइनस 5। तो आप क्लियरली लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। देयरफॉर हम बोल सकते हैं फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट व्हाट, 5, है ना। तो आप लिखेंगे देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, सारे रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस है, सिर्फ किसको छोड़ के, 5 को छोड़ के, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट है c। सो c में क्या है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। ऑफकोर्स यहाँ पे अगेन देखिए कंडीशन लिखी ना, x शुड नॉट बी इक्वल टू -5, बिकॉज अगर आप -5 प्लस 5, ये फिर बन जाएगा डिनोमिनेटर 0, नॉट डिफाइंड फंक्शन बन जाएगा आपके पास, तो आप वो नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक है। अब ले लेते हैं हम यहाँ पे, सो लेट c भी एनी रियल नंबर ले लेंगे यहाँ पे भी, है ना, कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे मेंशन कर देंगे, क्या नहीं ले सकते हम, -5, एक्सेप्ट -5 नहीं ले सकते इसको। सो लिमिट x tends to c f of x, so this will be limit x tends to c f of x क्या है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5, राइट। अब यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c, सॉल्व करके देख लेते हैं, ये a प्लस बी a माइनस बी मीन्स x प्लस 5, x माइनस 5, क्योंकि 25 स्क्वायर ऑफ 5, ये है x प्लस 5, राइट। ये कर दिया हमारे पास, तो दिस इज वी आर लेफ्ट विद, अब आप डाल दीजिए लिमिट की वैल्यू, सो c माइनस 5 हमारे पास आ गया। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन देख लेते हैं, f ऑफ c, यहाँ पे भी क्या होगा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 था, तो c की वैल्यू यहाँ पे डालिए, ये तो f ऑफ x है हमारे पास, सो f ऑफ c क्या आ जाएगा, f ऑफ c विल बी c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5। सेम वे सॉल्व करेंगे तो c प्लस 5, c माइनस 5 एंड अपॉन यहाँ आ जाएगा c प्लस 5, ये टर्म कैंसिल हो गई, इसकी वैल्यू भी आ गई c माइनस 5। तो क्लियरली हमको दिख रहा है दैट इज लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। सो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, द फंक्शन इज देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, राइट, फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस, सारे रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस है, सिर्फ इसको छोड़ के 5 को छोड़ के। ओके, सो आई होप से क्वेश्चन समझ आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 डी पार्ट। अब ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी आ जा रही है, मॉड फंक्शन की, है ना, मॉड x माइनस 5 आ जा रही है। तो मॉड x माइनस 5 में क्या होता है भाई, कैसे करा जाता है, पहले तो ये बात चीज आपको समझने की जरूरत है, मॉड फंक्शन हम डिफाइन कैसे करते हैं। सो f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5, है ना। देखिए जैसे मॉड x होता है, तो मॉड x के बच्चों आप फंक्शन कैसे डिफाइन करते हो, x होता है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये नेगेटिव x होता है इफ x इज लेस देन 0, ठीक है। ये हम क्लास 11 में मॉड फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मॉड फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसका ग्राफ, ये सारी चीजें हम डोमेन रेंज सब डिस्कस कर चुके हैं 11th में। तो अब यहाँ पे बात करें तो मॉड x ये होता है। अब आपके पास मॉड के अंदर x माइनस 5 है, तो कंफ्यूजन मत रखिए, जब भी आपके पास ऐसा कोई फंक्शन हो मॉड के अंदर x के अलावा कुछ और चीज है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे इसे, वही सेम चीज करनी है, x माइनस 5
आप इस तरीके से कर लीजिए, x माइनस 5 को ना इक्वेट कर लो 0 के, तो आपके पास वो पॉइंट आ जाएगा, कितना आएगा, x इज इक्वल टू 5। मतलब जो आप फंक्शन ब्रेक करके लिखेंगे, एक बार आपको इसी सेम फंक्शन को पॉजिटिव लिखना है और इसी सेम फंक्शन को नेगेटिव, तो दिख रहा है यहाँ पे एक माइनस साइन लगा देंगे आप, ठीक है। x माइनस 5 एक बार पॉजिटिव लेंगे, x माइनस 5 एक बार नेगेटिव लेंगे, और कंडीशन कहाँ पे ब्रेक होगा, x इज इक्वल टू 5 है ना, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पे पॉजिटिव और x लेस देन 5 पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया क्या बताया मैंने। तो मॉड फंक्शन हमेशा आपको इसी फॉर्म में स्टार्ट करना है। तो फिर इस क्वेश्चन को देखिए आप कैसे करेंगे आप, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये तो हमने फंक्शन को डिफाइन किया, अब आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ फंक्शन जो है हमारे पास 3 केसेस हो सकते हैं। अगर आप c लेंगे तो या तो वो बड़ा हो सकता है 5 से, है ना, ग्रेटर देन के लिए एक फंक्शन हो सकता है, इक्वल टू के लिए हो सकता है, लेस देन के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे तो हमारे पास जैसे हमने 5 पे ब्रेक कर दिया है ना, एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे हमें ब्रेक करता हुआ दिख रहा है फंक्शन, तो हम इसको कैसे लिखेंगे उस पे देखते हैं कि किस तरीके से इसे प्रेजेंट किया जाएगा। सो इसमें देखिए अब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स तो आ गए, क्योंकि डायरेक्टली आपको वो पॉइंट नहीं दिया था, पर हमने वो पॉइंट्स निकाल लिए। क्या आ रहा है, एक बार 5 से बड़ा, मतलब अगर आप x की वैल्यू यहाँ बात करें तो x इस एक केस हो सकता है इक्वल टू 5, एक केस होता है ग्रेटर देन 5 और एक केस बन रहा है लेस देन 5। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ, लेट x इज इक्वल टू 5, ले हम चेक करते हैं लिमिट, उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव f ऑफ x लिखा है, तो मतलब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रही हूँ। सो यहाँ आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 माइनस h हो जाएगा ये। अब देखिए जब 5 से लेस है तो फंक्शन ये वाला लेना है आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 माइनस h, x की जगह 5 माइनस h आएगा माइनस 5, ठीक है, प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो h, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई आपके पास 0। अब हम इसके लिए राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x, ठीक है, 5 पॉजिटिव f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h लिखेंगे इसको, करेक्ट। अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा, 5 प्लस h मीन्स ग्रेटर देन के लिए लेना पड़ेगा, तो x माइनस 5, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह आपको 5 प्लस h लिखना है, सो 5 प्लस h माइनस 5, ये कैंसिल आउट हो गया, अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0, वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। 0 वैल्यू आने का मतलब ये नहीं होता कि डज नॉट एग्जिस्ट, ये अलग चीज है, वैल्यू है 0, एक वैल्यू आ रही है उसकी। अब देख लेते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, मीन्स f ऑफ 5 पे क्या आ रही है, f ऑफ 5 ले इक्वल टू 5 ले यही है ना, x माइनस 5 लेना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 5, वैल्यू क्या आ गई 0। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 0, तो आप बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 5, तो देयरफॉर ये फंक्शन क्या होगा, 5 पे तो कंटिन्यूस है ही है ना, सो देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला, 3 केसेस पॉसिबल है, तो ये तो हमारा हो गया केस नंबर 1। आप लिख सकते हैं केस 1 x इज इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू 5, लेट या व्हेन x इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब केस 2 चेक कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखूंगी सपोज ये है हमारा केस 2, और केस 2 क्या है, व्हेन x इज लेस देन 5। अब x इज लेस देन 5, तो यहाँ देखिए पिछले वाला अगर फंक्शन में देखिए लेस देन 5 ये है, तो चाहे आप राइट हैंड लिमिट की बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, फंक्शन तो यही रहेगा ना, माइनस ऑफ x माइनस 5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिमिट, तो मैं लेफ्ट राइट अलग निकालू ही क्यों जब मुझे वही दिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x, है ना, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x क्या है, माइनस ऑफ x माइनस 5 था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये था फंक्शन माइनस ऑफ x माइनस 5, यही हमने डाला, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट सॉरी लिमिट आप डाल देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे चाहे तो ओपन कर लीजिए ब्रैकेट, या नहीं भी करेंगे तो भी क्या होगा, माइनस 5 यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। और इस पॉइंट पे अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर आप चेक करेंगे तो ये क्या बन रहा है आपके पास, यहाँ पे एफ ऑफ, यहाँ पे आप ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ 5 पे चेक कर, है ना, तो
एफ ऑफ 5 पे क्या हो जाएगा ये वैल्यू, 5 पे 5 माइनस 5 है, दैट इज 0। तो अगेन ये फंक्शन क्या कर रहा है, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से कर देंगे हम इसे। तो क्लियरली हमें दिख रहा है यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 5 f of x is equal to f of 5, therefore f is continuous for all x less than 5। ठीक है, इवन चाहूँ तो बेटा इसको बहुत सिंपल वे से ये भी कर सकते हो आप, इनको इतना पूरा डिटेल में दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। इन क्वेश्चंस को क्या करने की जरूरत है ये बता देती हूँ। देखिए जहाँ पे आपको ब्रेक फंक्शन दिख रहा है दैट इज इक्वल टू 5 पे आपको चेक करने की जरूरत है ना। इक्वल टू 5 के लेफ्ट पे अलग हो जा रहा है फंक्शन, राइट पे अलग हो जा रहा है। जहाँ पे आपको दिख रहा है फंक्शन चेंज हो जा रहा है उस पॉइंट पे तो चेक करके देख लो लेफ्ट राइट और ये। और दूसरे ये जैसे भी हमने ये लिखा लेस देन 5 तो मुझे पता फंक्शन एक ही है, तो इसमें सिंपली आप ये कर सकते हैं, आप लिखिए व्हेन x इज लेस देन 5 f ऑफ x क्या हो जाएगा हमारे पास, f ऑफ x इज माइनस ऑफ x माइनस 5, जिसको मैं लिख सकती हूँ माइनस x प्लस 5। सिंपली आप लिख सकते हैं बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसी तरीके से अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है तो कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो आप लिखेंगे बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस at every point on its domain। अपने डोमेन के सारे पॉइंट पे ये क्या रहता है, कंटिन्यूस। तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से तीसरा केस क्या बनेगा, केस 3 हमारे पास ये बनेगा दैट इज व्हेन x इज ग्रेटर देन 5। तो जब x ग्रेटर देन 5 होगा तो मैं फिर से क्या लिख दूंगी, f ऑफ x क्या बन जाएगा मेरा, उस केस में x प्लस 5। सेम स्टेटमेंट बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस, क्योंकि f ऑफ x जो हमारे पास x प्लस 5 आ रहा है, x प्लस 5 क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमें पता है ये कंटिन्यूअस होता है, सो इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स डोमेन। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन इट्स डोमेन। अब ये चीज ध्यान रखेंगे और इसके बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट इज f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, है ना। x इक्वल टू 5 पे भी आ जा रहा है, लेस देन 5 पे भी आ जाता है, ग्रेटर देन 5 पे भी आ जा रहा है, सो इट इज कंटिन्यूअस, राइट। सो आई होप सो आपको प्रेजेंटेशन समझ आई हो। ये मॉड वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो आपको समझ आना चाहिए किस तरीके से आपको करना है, राइट। तो चाहे तो आप ये इसका लेफ्ट राइट वाली चीज निकालें पर वो इतनी रिक्वायर्ड नहीं है। आपको ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ जहां आपको दिख रहा है लेफ्ट में फंक्शन कुछ और हो रहा है, राइट में कुछ और है, वहां पे जरूर चेक करिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। अदरवाइज आप सिंपली क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको पता ही पता है और आपको ये दिख रहा है लेस देन पे एक ही फंक्शन रहेगा, राइट ग्रेटर देन में एक ही फंक्शन रहेगा, तो आप सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पे अगर पॉलिनोमियल आ रहा है, जनरली पॉलिनोमियल ही आ जाता है या कांस्टेंट फंक्शन आता है, तो हम लिखेंगे बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स डोमेन। सेम वे आप क्या लिखेंगे फॉर कांस्टेंट फंक्शन आल्सो, बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स डोमेन। सो बच्चों आज जो हमने डिस्कस किया है प्लीज इसकी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में मैसेज आप भेज सकते हैं, अपना डाउट्स डाल सकते हैं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।